Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we discuss what is the alternative group. In previous lecture we discussed what is the S3, S4, its subgroup, its scalar table, everything. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव ग्रुप क्या होता है. ठीक है. एक्चुअली अल्टरनेटिव ग्रुप S3 और S4 से ही डिफाइन होता है. ठीक है. यानी एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, मैं पहले डेफिनेशन पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको इसका बेसिक बताती हूँ कि एक्चुअली ये है क्या. कहता है कि एन अल्टरनेटिव ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशन ऑफ नाइट सेट. इट इज डिनोटेड बाय एन. कहता है कि ये जो हमारे पास अल्टरनेटिव ग्रुप होता है ना, वो ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशंस का होता है. यानी आप जो इवन परम्यूटेशंस है ना, ठीक है, उनकी कलेक्शन कर लें तो हमारे पास एक ग्रुप बन जाता है. उसको किससे डिनोट करते हैं? एन से करते हैं. और इसका ऑर्डर क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. अब एक्चुअली होता क्या है, इवन परम्यूटेशन क्या होती है. एक्चुअली अगर आप लोगों को नहीं पता कि इवन परम्यूटेशन क्या होती है तो मैं प्रीवियस लेक्चर देख लें, और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी समझ सकते हैं. ठीक है. पहले वो लेक्चर आप समझे, देन ये समझे कि इवन परम्यूटेशन अल्टरनेटिव ग्रुप्स हमारे पास क्या होती हैं. ठीक है. अब एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे S3 है. ठीक है. S3 हमने पढ़ा था कि जो SN का होता है, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना होता है? N फैक्टोरियल होता है. हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है. अब एक्चुअली होता क्या है कि अभी हमने पढ़ा है कि जो AN होता है, इसका जो ऑर्डर आता है, यानी ऑर्डर ऑफ AN आता है, वो N फैक्टोरियल ओवर 2 आता है. यानी SN में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्चुअली होती है हाफ परमुटेशन हमारे पास जो होती हैं वो इवन होती हैं. हाफ परमुटेशन हमारे पास क्या होती हैं? ओड होती हैं. यानी हाफ इवन होती हैं, हाफ हाफ हो जाती हैं, और हाफ हमारे पास क्या होती हैं? ओड होती हैं. ठीक है. ठीक है. मतलब इवन परमुटेशन और ओड परमुटेशन. ठीक है. अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो इवन परमुटेशंस है ना, उनकी जब हम कलेक्शन कर लें तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? ग्रुप बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव ग्रुप बोलते हैं. लेकिन जो ओड परमुटेशन होती है ना, वो ग्रुप नहीं बनाती. वो क्यों नहीं बनाती, मैं ये भी आपको समझा देती हूँ. ठीक है. हमारे पास जैसा कि यहाँ पे S3 ग्रुप गिवन है. ठीक है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करती हूँ. जैसे हमारे पास S3 है, यहाँ पे 1 2 1 3 2 4 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2. ये हमारे पास S3 है. अब इवन परमुटेशन क्या होती है, मैं ये भी थोड़ा सा बता देती हूँ आपको. इवन परमुटेशन हमारे पास ये होती है कि अ साइकिल ऑफ लेंथ ओड, अ साइकिल ऑफ लेंथ ओड. लेंथ हमारे पास क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट साइकिल. ठीक है ना. लेंथ ओड इज कॉल्ड अ इवन परमुटेशन, इज कॉल्ड अ इवन परमुटेशन. और ओड परमुटेशन क्या होती है, इसकी मैंने प्रीवियस लेक्चर में 2 डेफिनेशंस करवाई हैं, वहां से आप एक दफा जरूर लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं, आपकी ये लेक्चर लें. ठीक है. अ साइकिल ऑफ ओड लेंथ होती है अ साइकिल ऑफ लेंथ इवन. ठीक है. अ साइकिल ऑफ लेंथ इवन हो तो वो हमारे पास क्या होती है? ओड परमुटेशन होती है. ठीक है. अब फिर अगर अ साइकिल ऑफ इवन लेंथ यानी अ साइकिल ऑफ लेंथ ओड हो तो यहाँ पे साइकिल ऑफ लेंथ ओड के कितने हैं? ये 2 हैं. कितने हैं? ये 2 हैं. ये हमारे पास क्या होती है? इवन परमुटेशन होती है. अ साइकिल ऑफ लेंथ इवन, अ साइकिल ऑफ लेंथ इवन, तो यहाँ पे 2 इवन है, 2 इवन है, 2 इवन है. ये हमारे पास क्या होती है? ओड होती हैं. ये क्या होती हैं? ओड होती हैं. ये हमारे पास क्या होती हैं? इवन होती हैं. और आइडेंटिटी हमेशा इवन परमुटेशन होती है. आइडेंटिटी क्या होती है? हमेशा इवन परमुटेशन होती है. ठीक है. क्वेश्चन राइज होता है कि आप लोगों को ये तो पता चल गया कि इवन परमुटेशंस ग्रुप बनाती है, जिसको अल्टरनेटिव ग्रुप बोलते हैं, लेकिन ओड परमुटेशन ग्रुप नहीं बनाती. तो आप ये चेक कर लें कि वो क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती. क्यों नहीं करती? देखिए, आप यहाँ पे हमारे पास 1 2 और 1 3 ले लें, इनका प्रोडक्ट करें. देखें, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो साइकिल होता है वहां से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1. 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 गोज टू 2, और 2 यहाँ पे किस पे जा रहा है? यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो इसका मतलब 2 खुद पे जा रहा है. तो 1 गोज टू 2. ठीक है. तो 2 आ जाएगा. 2 हमने कहाँ से लिखा है? यहाँ से लिखा है. ठीक है. अब आपने क्या करना है? कहाँ पे से छोड़ा है? 2 से 2 पे छोड़ा है. 2 आपने पहले साइकिल में देखना है किस पे जा रहा है. 2 वापस किस पे जा रहा है? 1 पे जा रहा है. और 1 इस साइकिल में किस पे जा रहा है? 3 पे जा रहा है. 3 लिख देना. 3 अब हमने यहाँ से लिखा है. 3 यहाँ पे किस पे जा रहा है? 3 यहाँ पे खुद पे जा रहा है. और 3 गोज टू 3 एंड 3 गोज टू 1. 3 गोज टू 1. ये साइकिल कंप्लीट हो गया. तो आप देखें कि हमारे पास टू ओड परमुटेशन को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? इवन आता है. ये क्या आया? हमारे पास इवन आया. तो ये तो क्लियर प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई कर रहा. तो ओड परमुटेशन हमारे पास जो है वो ग्रुप पर नहीं होता. ठीक है ना. 2 ओड परमुटेशन हमारे पास क्या आती है? यानी ओड परमुटेशन को
परमुटेशन को जब ओड से मल्टीप्लाई किया रहता है तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ रहती है, इवन आ रहती है। क्या आ रहती है, इवन आ रहती है। तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, इसलिए ओड परमुटेशन हमारे पास ग्रुप नहीं होती, ठीक है ना। ये साइकिल किस तरीके से बने हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में 2 से 3 मेथड से समझाए थे कि आपको किस तरीके से साइकिल बनना है। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, आप प्रीवियस लेक्चर देख लें यहाँ पे कैले टेबल ऑफ S3, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने इसको डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास यहाँ से तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाफ इवन होती है, हाफ ओड होती हैं। इसीलिए जो अल्टरनेटिव ग्रुप है इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आता है, n फैक्टोरियल ओवर 2 आता है। आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर होगी यानी अल्टरनेटिव ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन ऑफ फाइनाइट सेट डिनोटेड बाय an। यानी ये ग्रुप क्या किसका होता है, इवन परमुटेशंस का हमारे पास क्या होता है, ग्रुप होता है, यानी इवन परमुटेशंस का। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, यानी n फैक्टोरियल ओवर 2, क्योंकि हाफ इवन होती है, हाफ ओड होती है, तो इवन वाली में ऑर्डर an कितना आएगा, n फैक्टोरियल ओवर 2। अब इवन में बात करें तो हमारे पास इवन परमुटेशन कौन कौन से होंगे, ये होंगी। अब इसमें A3 है तो इसको नाम क्या दे देंगे, A3 दे देंगे। अब S2 में अगर हम बात करें तो S2 में देखें एक आइडेंटिटी परमुटेशन आएगी, यानी A2 में हमारे पास सिर्फ आइडेंटिटी आएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो यानी S2 में हमारे पास क्या है, 1 और 2 है, ठीक है। तो ये तो ओड होगी और ये हमारे पास इवन होगी, ठीक है ना। तो A2 हमारे पास आइडेंटिटी की इक्वल आ रहता है। अब A3 की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ रहेगा, 1 2 3, और हमारे पास क्या आ रहेगा, 1 3 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये किसके एसोमॉर्फिक होता है, ये एक्चुअली S3 के Z3 के एसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट साइकिल कितने हैं, 3 है। तो इस यानी ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसका ऑर्डर कितना आ रहेगा, 1 3 2 का, इसका भी ऑर्डर कितना आ रहेगा, 3 आ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट साइकिल इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ, या फिर लेंथ ऑफ अ साइकिल, या फिर ऑर्डर ऑफ अ साइकिल, ठीक है। और आइडेंटिटी का ऑर्डर हमारे पास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब आप इसका कैले टेबल बना लें, ये इसका इन्वर्स होता है, ये इसका इन्वर्स होता है, ये भी मैंने प्रीवियस में बताया हुआ, ठीक है। ये एक दूसरे क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, यानी आप इनका प्रोडक्ट करें तो हमें आइडेंटिटी मिल जाती है। मैं इसका कैले टेबल बना देती हूँ, देखें आइडेंटिटी आ गई, और ये हमारे पास क्या गया, 1 2 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 3 2। ये हैज इट बिहेव करता है जैसे Z3 बिहेव करता है, ठीक है। आइडेंटिटी आ जाएगी 1 2 3, और हमारे पास क्या आ जाएगा 1 3 2। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी आ गई, इसको 1 2 3 से करें तो 1 2 3 आ रहेगा, 1 3 2 आ रहेगा। आइडेंटिटी को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट इटसेल्फ आ रहता है। 1 2 3 को आइडेंटिटी से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी। 1 2 3 को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये समझ लेते हैं हम लोग, देखें 1 2 3 को 1 2 3 को हमने 1 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, देखें यहाँ पे देखें 1 1 लिख लिया, 1 गो, यहाँ पे देखें 1 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 3, तो आपने 3 लिख देना। यहाँ से लिखा है, वापस आपने पहले साइकिल में देखना है कि 3 यहाँ पे जहाँ पे छोड़ा है वो एलिमेंट आप लेना है। पहले साइकिल में आए 3 अब किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, और 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो आपने 2 लिख देना। अब पहले साइकिल में वापस आना है, 2 किस पे जा रहा है, अब 3 पे जा रहा है, तो 3 अब इसमें किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। 3 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो इसका मतलब 2 किस पे वापस आ रहा है, 1 पे आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 3 2 आ गया, क्या आ गया, 1 3 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1 3 2 आ गया। अब हम 1 2 3 को यानी 1 2 3 को 1 3 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। अब देखें 1 यहाँ पे 1 गोज टू 2, 1 गोज टू 1 लिख लिया, 1 गोज टू 2, एंड यहाँ पे देखिए 2 किस पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो साइकिल क्लोज हो गया। 2 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, और 3 साइकिल में किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो साइकिल क्लोज हो गया। 3 लिखे, 3 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, और 1 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, साइकिल क्लोज हो गया। तो ये किसकी इक्वल होता है, आइडेंटिटी परमुटेशन की इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह 1 1 3 2 को आइडेंटिटी से करेंगे तो 1 3 2 आ जाएगा। 1 3 2 को 1 2 3 से करेंगे, देखिए 1 3 2 को 1 2 3 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, देखें अभी हमने किया है कि 1 2 3 को 1 3 2 से करेंगे तब ये आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। और इसी तरह 1 3 2 को 1 3 2 के साथ करेंगे तो वो भी हम एक दफा चेक कर लेते हैं। देखें 1 3 2 को 1 3 2 के साथ, ठीक है। देखिए 1 1 लिखा, 1 गोज टू 3 एंड 3 गोज टू 2, 2 लिख दिया। 2 इस साइकिल में लिखा, यहाँ पे वापस आना है आपने, ठीक है। 2 गोज टू 1 एंड 1 गोज टू 3, ठीक है। 3 यहाँ से लिखा है, वापस इस साइकिल में आपने पहले वाले साइकिल में आना। 3 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 1, सो 3 गोज टू 1, ठीक है। 1 2 3 आ गया, 1 2 3 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका कैले टेबल बन चुके हैं, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, देखिए कैले टेबल का हमारे पास सिमेट्रिक है, कैले टेबल हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है ना, कैले टेबल हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। और ये बिलियन भी है, ये साइक्लिक भी है, क्यों, क्योंकि Z3 साइक्लिक भी है, बिलियन भी है, ठीक है, यानी ये हमारे पास सिमेट्रिक है तो Z3 के एसोमॉर्फिक है, तो Z3 हमारे पास बिलियन भी है, यानी साइक्लिक है तो बिलियन तो है ही, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि A3 की है। अब इसी तरह जो हमारे पास A4 आता है, ठीक है, वो क्या होता है, इवन परमुटेशन का होता है। तो यहाँ से देखिए इवन परमुटेशन कौन कौन सी है, ये देखें, ये वाले 3 एलिमेंट्स और ये वाले 8 एलिमेंट्स, ये हमारे पास आते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों, अब देखें एक्चुअली में हमारे पास जो ये यानी ये हमारे पास क्या एक ट्रांसपोजिशन है, साइकिल ऑफ लेंथ 2 क्या होती है, ट्रांसपोजिशन होती है। अ साइकिल लेंथ हैविंग इवन ट्रांसपोजिशन इज कॉल्ड इवन परमुटेशन। इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितनी है, 2 में, तो 2 क्या होती है, इवन होती है, तो इवन ट्रांसपोजिशन है हमारे पास ये, ठीक है। एक आइडेंटिटी आ रहेगी, ये 3 एलिमेंट्स आप लिख दें 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह 1 3 2 4, इसी तरह 1 4, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ रहेगा 2 3, और उसके बाद ये 8 एलिमेंट्स 1 2 3, साथ में इसका इन्वर्स 1 3 2, ये मैंने साथ में इन्वर्स लिखी हुई इनके 1 3 4 और 1 4 3, ठीक है, 1 2 4, ठीक है, और 1 4 2, ठीक है, यहाँ पे 2 3 4, ठीक है, और 2 4 3, ठीक है। एक्चुअली ये 12 एलिमेंट्स होते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास इसके 12 एलिमेंट्स होते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ A4 हमारे पास कितना आता है, ऑर्डर ऑफ A4 हमारे पास क्या होता है 24 डिवाइडेड बाय 2, 24 डिवाइडेड बाय 2, यानी तो हमारे पास क्या 12 इसका ऑर्डर आता है, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा ना n फैक्टोरियल ओवर 2, तो इसका ऑर्डर कितना आता है 12 आता है। अब ये भी हमारे पास ग्रुप बनाता है, ठीक है। अगर इसका कैले टेबल बनाए तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर आप लोगों को इसका भी कैले टेबल चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेशन में बोल सकते हैं, मैं इस पर एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो यानी अब इसके ये जो साइकिल लेंथ 2 है ना, ठीक है, ये सेल्फ इनवर्स होती है और इनके इन्वर्सेस ये इसके इन्वर्सेस कैसे लिए जाते हैं वो भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया। जैसे कि 1 2 3 का अपने इन्वर्स फाइंड करना हो तो वो हमारे पास कैसे आता है, देखें 1 लिखना है, यहाँ से पहला एलिमेंट लिखते हैं और जहाँ पे साइकिल एंड हो रहा था वहां से दोबारा वापस इधर को आते हैं, 3 आ रहेगा, 3 के बाद 2 आ जाएगा, तो 1 2 3 का इन्वर्स क्या आ जाएगा 1 3 2 आ जाएगा। इसी तरह जैसे कि हमारे पास 1 3 4 है तो इसका इन्वर्स कैसे आएगा, हमारे पास 1 लिखना है, साइकिल जहाँ पे क्लोज हो रहा वो एलिमेंट्स, यानी पहला एलिमेंट लिखना है, उसके बाद साइकिल जहाँ से क्लोज हो रहा वहां से स्टार्ट करते होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसका इन्वर्स आ गया। अब ये हमारे पास इनके ऑर्डर भी आप देखिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है 2 होता है। ये इसका ऑर्डर 2 कैसे होता है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा इसका ऑर्डर 2 आता है, ठीक है। यानी देखिए मैं आपको करके भी दे देती हूँ, 1 2 3 4 है, ठीक है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4 के साथ, ठीक है। तो अब देखें 1 goes to 2, 1 लिख लिया, 1 goes to 2 एंड 2 goes to 1, वापस साइकिल क्लोज हो गया, ठीक है। इस तरह देखिए 2 goes to 1, यहाँ पे 2 लिखा, 2 goes to 1 एंड 1 goes to 2। इस तरह देखिए ये सारी की सारी आइडेंटिटी आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर आता है वो एक्चुअली क्या होता है, यानी 1 2 3 4, इसका ऑर्डर एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, यानी 2 होता है, यानी हमें जहाँ पे आइडेंटिटी मिल जाती है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। एक्चुअली अगर मैं आप कहेंगे तो मैं ज़रूर इस पे इसका कैलिस टेबल आपको बना के दे दूँगी, यानी A4 का, ठीक है। और आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई अल्टरनेटिव ग्रुप क्या है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।